कयास जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, अब कौन सा सटीक बैठता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनामिका सिंह काली का एक बार फिर से रुख करते हैं, गणेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। गणेश और अनामिका सिंह काली, क्या कोई नया मुद्दा वहां पर आपके सामने वहां पर नजर आ रहा है आपको? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां पर जो बीजेपी नेता हैं उनमें भी कौतूहल बना हुआ है कि क्या वो हो सकता है। देखिए कौतूहल बना हुआ है गणेश, लेकिन इसी के साथ साथ जो हिमानी आप जिक्र कर रही थी पेट्रोल डीजल या फिर एमएसपी, तो पेट्रोल डीजल को लेके लोगों को गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है यहाँ पे, बशर्ते किसानों की जो एमएसपी की गारंटी वाली बात थी, इसको लेके जरूर कुछ लोग इस बात की सुगबुगाहट कर रहे हैं कि हो सकता है कि पीएम मोदी सामने आए चुनाव से पहले किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दे। लेकिन सबसे ज्यादा गणेश चर्चा सीए को लेकर हो रही है। देखिए प्रधानमंत्री हमेशा चौंकाते हैं जब वो आते हैं, तो लोगों के मन में सवाल रहता है कि प्रधानमंत्री अब क्या नया चीज लेकर आ सकते हैं। लगातार हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री रात को 8 बजे संबोधन करने आते थे तो लोगों को अपनी बात से हमेशा चौंकाते थे कि कुछ नया चीज होता था, चाहे वो रात को नोटबंदी की बात हो या फिर दोपहर के टाइम जब किसान जब आंदोलन कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसानों को लेकर किस तरीके से लगातार किसी को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। आज भी लोग कयास ही लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस चीज को लेकर बोल रहे हैं। क्या ये सीए को लेकर हो सकता है, या दिल्ली से सटे बॉर्डर पर लगातार जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, या किसानों को लेकर हो सकता है, या पेट्रोल डीजल को लेकर हो सकता है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं देश के अंदर वो पिछले कई दिनों से स्थिर पर है। मैं आपको रोक रही हूं, थोड़ी देर के लिए रोक रही हूं। केंद्रीय गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार ये सुन लेते हैं। गरीब को तो घर दिया ही, 3 करोड़ गरीबों को घर दिया, इसके साथ रामलल्ला को भी अपना भव्य मंदिर बनाने का काम इसी समय में समाप्त हो। ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो, कोई यूसीसी लाना हो, हर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के एजेंडे को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर कर एक नई उत्साह, नई आशा और नए उमंग का वातावरण पूरे देश भर में बनाया है। और इसी के कारण आज देश नए विश्वास के साथ 2047 में पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए एक विश्वास के साथ आगे। ये परिवर्तन जो आया है उसी की एक कड़ी में देश में एक प्रकार से एनर्जी प्रॉवर्टी भी थी, ऊर्जा की गरीबी थी, इसकी जगह एनर्जी की सिक्योरिटी में लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, उज्ज्वला का घर हर घर में पहुंचना, 13 करोड़ लोगों के घर में गैस के सिलेंडर 10 साल में पहुंचे, 1.5 करोड़ लोगों के घर में पाइप से गैस पहुंचा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच देखिए, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस परीक्षण की जानकारी दी है, बाकायदा ट्वीट कर इस पर जानकारी दी है और डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं उन पर गर्व जताया है। मिशन दिव्यास्त्र की जो सफलता है उस पर बधाई दी है। ये वो ट्वीट हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से अग्नि 5 मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च हुई है। और साथ ही साथ मेरी सहयोगी स्टूडियो में सुचरिता कुकरेती भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुचरिता, हम अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने काम दे दिया है यहाँ पर पत्रकारों को कयास लगाने के लिए कि क्या वो करने वाले हैं, लेकिन उस बीच ये ट्वीट सामने आता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जो पहली फ्लाइट है जिसको टेस्ट किया गया है ये भारत में निर्मित है, अग्नि 5 मिसाइल, और इसको किस तरह सफलतापूर्वक इसका टेस्ट हुआ है, सफल परीक्षण हुआ है, इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है। सब लोग टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री के एक्स के पोस्ट पर भी देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कोई ऐलान क्या वहां करते हैं। किसी भी समय, किसी भी मिनट ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से हो सकता है और उसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले 3 बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है, जानकारी बहुत जरूरी है। इससे पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, इसी के साथ साथ जब एसैट का लॉन्च था तब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, और प्रधानमंत्री ने किस तरह से इस पूरे दौरान जब भी देश के सामने वो आए हैं उन्होंने कोविड के लॉकडाउन को लेकर भी अनाउंसमेंट किया था। तो ये 3 बार ऐसे हैं जब प्रधानमंत्री ने खुद आकर देश को संबोधित किया बड़े ऐलानों के लिए। आज का वो ऐलान कौन सा हो सकता है जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे, इस वक्त सिर्फ कयास है, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री और उनकी कोर टीम जानती है। कौन सा वो ऐलान होगा, हिमानी, जैसा आप कह रही हैं,
हम अपने सहयोगियों से भी बात कर रहे हैं। आज बड़ा ऐलान सीएए को लेकर, क्योंकि सीएए आज नोटिफाई हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक और गूगली फेंक दी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एक बड़ा ऐलान के साथ आ रहे हैं। वो ऐलान क्या होगा, आप चर्चा भी कर रही होंगी। एमएसपी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, वो भी चर्चाएं हैं। इसी के साथ साथ ये बार बार कहा जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान देश से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले जिस तरह से ये ट्वीट सामने आया और जैसा कि आपने भी इसकी जानकारी दी कि अग्नि 5 मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। मिशन दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण हुआ है, ये कहा है। और मिशन दिव्यास्त्र के लिए वैज्ञानिक जो हैं उनको बधाई दी है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए बधाई देते हुए और ये ट्वीट करते हुए कि उन वैज्ञानिकों पर गर्व है। जिस तरह से मिशन दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे यहां पर कि जब जब ये बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, उनका संबोधन होने वाला है, तो वो ट्रेंड करने लगती है चीजें, वो तमाम ऐसे मुद्दे तैरने लगते हैं कि क्या वो हो सकता है, क्या बड़ा ऐसा ऐलान हो सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद हम इस पर बड़ी जानकारी आपको देंगे। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।